हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। गाइस, आज शाम को मैं गया था लाइब्रेरी पढ़ाई करने के लिए, और जब मैं लाइब्रेरी गया तो वहां पर मैंने एक प्रॉब्लम देखा कि यंगस्टर में मोस्ट ऑफ एक प्रॉब्लम है कि हमें जॉब करना है, और जॉब अच्छी पकड़नी है तो उसके लिए एक अच्छी तैयारी करनी है। और वो तैयारी करने के लिए जो भी बच्चे हैं, मेरी उम्र के हैं या मुझसे भी छोटे हैं, और अमुक मेरे से भी काफी एज के ज्यादा हो गए हैं, और फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी करके एक अच्छी जॉब को मैं पकड़ूं और फिर जिससे मेरा जीवन अच्छा चल सके। फिर वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या तो फिर कोई अच्छी कंपनी में कोई जॉब लग जाए, जो भी पढ़ाई किया उसके रिलेटेड जॉब लग जाए। तो इन शॉर्ट ये समस्या एक हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में है कि हर एक यंगस्टर जो है या बच्चा पढ़ रहा है 10वीं 12वीं क्लास में पहुंचा है, तब से ही उसके अपने एक माइंड सेट उसका हो गया है कि मुझे जॉब करना है और अच्छे से अच्छी जॉब करना है, कि जिससे क्या हो जाए, मेरा भविष्य जो है वो एक तरीके से सिक्योर हो जाए, मेरा लाइफ सिक्योर हो जाए और आगे किसी भी प्रकार की मुझे समस्या मेरे जीवन में न रहे। इसके लिए मुझे जॉब करना है, और अगर जॉब करना है तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। अब ये सिचुएशन ऐसी हो जा रही है गाइस कि जॉब तो लिमिटेड है कि भाई इतनी ही जॉब है, लेकिन उसके लिए तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत से बच्चे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं लग पा रही है। क्योंकि गाइस जॉब तो लिमिटेड है कि जैसे जितनी भर्ती निकली, 100 भर्ती निकली तो 100 ही जन को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वो जो 100 भर्ती निकली है उसके लिए जो आवेदन पत्र होता है गाइस, वो हम देखने जाए तो 100 भर्ती के लिए आवेदन पत्र भी 1000 2-2000 लोग आवेदन कर देते हैं। तो ये कहां तक ठीक है कि हमें जॉब के ऊपर ही रहना है या हमें जॉब ही करना है। तो इसी सब चीजों को लेकर के मेरी जो अपनी बात है गाइस, मैं वो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, और शायद इससे आपको कुछ हेल्प हो। मुझे ऐसा लगा अंदर से, तो मैंने सोचा कि क्यों इस बारे में एक वीडियो ना बना दिया जाए। और गाइस, लास्ट टाइम की तरह अभी भी गाइस अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे इस बारे में एक वीडियो बनाना है और लोगों से अपनी बात करनी है। तो इसीलिए गाइस अभी मैं सोचा वीडियो बना लूं। बाकी आपको पीछे दिख रहा होगा मेरा बिस्तर तैयार है, मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, एक बात है जो आप लोगों से करनी है, तो इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने। तो एक बात सोचने जैसी है गाइस कि हम सभी को जॉब करना है, सभी को जॉब करना और अपनी लाइफ सिक्योर करनी है। लेकिन जॉब का जन्म कहां से होता है? तो आप अगर देखने जाएंगे तो किसी भी जॉब का हम जन्म देखेंगे तो वो किसी न किसी बिजनेस से होता है। कोई एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है तो अपने यहाँ पर 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी को जॉब पे रखता है। यानी इन शॉर्ट जॉब का जन्म जो है वो बिजनेस से ही हुआ है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जॉब में लाइफ सिक्योर है हमारी और बिजनेस में हमारी लाइफ सिक्योर नहीं है, तो उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि भैया जॉब का भी जन्म बिजनेस से हुआ है, तो क्यों ना हम बिजनेस ही करें जॉब की जगह। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई गाइस कि जॉब तो हम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जॉब के लिए हमने मेहनत भी की और हमें जॉब भी एक अच्छी लगी। लेकिन मेरी एक यानी अपनी एक धारणा है, आप उससे कनेक्ट अगर कर पाए तो उस तरीके से सोचिए। बाकी मैं अपनी धारणा आप लोगों के सामने रखता हूं कि जैसे कोई भी कैदी है, वो जेल में बंद है, तो उसका अपना एक रूटीन होता है कि भाई सुबह कुछ अमुक टाइम है, उस टाइम पर उठ जाना, फिर उन लोगों को जो भी नियम से उन लोगों को खाना या नाश्ता मिलता है नहीं मिलता, मुझे इतना पता नहीं है, पर एक जनरल बात है कि उनको वो सब मिलेगा। और फिर बाद में उनको काम पे ले जाया जाता है, पत्थर तोड़वाया जाता है उनसे, या जो भी काम कराया जाता है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने काम करेंगे। फिर अपना काम करने के बाद जब काम खत्म हो जाएगा, फिर वापस उन्हें ले जाकर के उनके बैरक में बंद कर दिया जाएगा। तो वो उनका रूटीन है, तो वो कार्य वो करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो बंदा जॉब करता है उसके भी जीवन का आप रूटीन देखें तो उसका भी यही रूटीन है। क्योंकि जितने भी लोग ऐसी बड़ी सिटियों में रहते हैं तो वो लोगों को कहीं घर के पास तो जॉब मिल नहीं जाती है। तो सुबह अगर मान लीजिए 10 बजे की जॉब है, तो बंदा सुबह में 7 बजे उठेगा, तैयार वैयार होकर के 8, साढ़े 8, 9 बजे घर से निकलेगा, तब 10 बजे जाकर के कहीं जॉब पर पहुंचेगा, फिर वहां पे दिन भर काम करेगा, फिर शाम को वही निकलेगा, फिर वही ट्रैफिक में फंसेगा, फिर वो अपने रात को अपने घर पे पहुंचेगा, फिर वो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल पाएगा। और मान लो अगर संडे का या कोई हॉलीडे का और दिन आता है तो उसके पास उसके लिए टाइम है। बाकी हमारे पास टाइम नहीं है जॉब में, क्योंकि जॉब का मीनिंग यही है कि वो लोग हमारा टाइम खरीद लेते हैं और बदले में हमें पैसा देते हैं। तो एक कैदी को भी तो यही है कि उसका जो भी उसकी आजादी है, उसका जो टाइम है वो पूरा उसने जेल को दे दिया है, और उसके बदले में वो वहां पर रहता खाता है, और अमुक छूटने के बाद अमुक उसको पैसा मिलता है, ये वो होता है। तो कहीं ना कहीं मैं हर किसी को नहीं बोलता हूं, पर अगर हम एक कंपेरिजन करते हैं, एक जॉब करने वाला बंदा और एक कैदी जो जेल में है, तो उन लोगों की लाइफ मेरे दिमाग से कहीं ना कहीं सिमिलर जा रही है। तो इस बात में मुझे पता है काफी लोगों को ये चीज नहीं भी अच्छी लगेगी, पर ये एक बात है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। तो कि क्या जरूरी है कि जॉब करने से सब कुछ मिल जाएगा? जॉब करने के बाद हमारी आजादी गाइस छिन जाती है।
और हम किसी और के लिए काम करते हैं, वही काम हम अपने लिए करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो शायद हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि गाइस मैंने पढ़ा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि हम सभी को तो समय देते हैं, पर हम अपने आप को समय देते हैं क्या? हमें अपने आप को समय देना चाहिए गाइस। और जिस दिन हम अपने ऊपर काम करने लगे, अपने आप को समय देने लगे, उस दिन सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है ना हमसे। तो जॉब करना इतना भी जरूरी तो नहीं है, ये दूसरे पॉइंट से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। तीसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पिताजी कोई अच्छे जॉब में कोई अच्छा काम किया उन्होंने, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में थे तो हमें भी वही करना चाहिए, जरूरी तो नहीं है ना। हमारे अंदर क्या पता कोई अलग प्रतिभा है, हम कुछ अलग अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जॉब के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि जॉब करने से ही सब कुछ होगा। हमारे पास हमारे लिए जब समय ही नहीं है तो फिर हम क्या अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, ये बात है कि हम अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं ऐसा नहीं मतलब कि बिजनेस ही करो, लेकिन एक बात है कि जॉब सबके लिए तो नहीं इतनी सारी है ना, तो हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम लाइब्रेरी में, मैं देखता हूँ कि मैं जब पढ़ने जाता था, 11वीं 12वीं कक्षा में था और लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तो उस समय जो लोगों ने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया था और वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, और आज भी वो कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे हैं, और जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। सुसाइड के भी केस आते हैं कि भैया जॉब की तैयारी की, बच्चे ने इतनी सारी फीस भरी और फिर उसके बाद में क्लासेस किया, ये किया वो किया, और अंत में क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ, जॉब नहीं मिली और उसने सुसाइड किया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मैंने अपने माता पिता की नीड पूरी नहीं कर पाया। काफी बच्चे हैं जो अच्छी उच्च कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे काफी खर्च कर रहे हैं, और सामने उनको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है कि क्या जॉब करने से हमारी सभी नीड पूरी हो जा रही है? नहीं हो रही है गाइस। और जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब सिक्योर है, तो उन लोगों को मेरे पहले एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि जॉब का जन्म भी तो धंधे से ही हुआ है, बिजनेस से ही हुआ है। जब जो भी बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस जब तक सिक्योर है तब तक आपकी जॉब सिक्योर है। जिस दिन उसका बिजनेस चलना बंद हो जाएगा, आपकी जॉब चाहे जितनी सिक्योर हो, वो आपको छूटा कर देगा आपकी जॉब में से। तो मेरे ख्याल से ये मेरी बात थी कि जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शायद आप लोगों को अच्छे लगे हो, ना लगे हो, तो वो आप अपने दिमाग से सोचिए और बस थोड़ा इसको समझिएगा। और जो भी लोग डिमोटिवेट हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, IAS IPS की जॉब नहीं मिली, बहुत तैयारी की थी, तो डिमोटिवेट मत होइए। आपने जो भी तैयारी की थी उसको किसी दूसरी जगह पर लगाइए, क्योंकि प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता है, तो उसको कहीं ना कहीं लगाइए, और जॉब के पीछे हर कोई मत दौड़िए। तो गाइस यही बात करनी थी। आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब करिए गाइस। ये एक्चुअली मेरा विषय नहीं है ऐसे बात करना, पर ये मुझे जब कुछ ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोलता हूँ। जनरली मैं इस चैनल पर व्लॉग बनाता हूँ, तो आप लोग व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।